आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। उसके बाद दिया गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हम लोग क्या करेंगे, दिया गया सॉल्यूशन कर लेंगे। एक त्रिभुज पहले बना लेंगे हम लोग। ए बी सी बना लेंगे जिसमें बी कोण समकोण है, तो बी समकोण कर देंगे। दिया गया है tan ए बराबर √3। अब आप लोग यहां पर देखिए, tan ए बराबर 1/√3। यहां से हम लोग देख रहे हैं कि tan ए बराबर कितना हो गया, 1/√3। क्या आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से लंब हो गया कितना 1, बी हो गया आपका कितना √3। तो यहां से h हम लोग निकाल लेंगे। h बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं p² प्लस b का स्क्वायर, यानी √√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √3 प्लस 1 यानी √4 बराबर 2, 4 का वर्गमूल। तो यहां से देखें कि हम लोग h बराबर कितना निकाल लिए, 2 निकाल लिए। ये कितना है P, यानी कि अगर यदि ए के लिए हम लोग आएंगे tan ए बराबर 1/√3, तो tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा। उसके बाद आधार क्या हो गया, √3 हो गया। उसके बाद आप लोग कर्ण कितना निकालें, 2 निकालें। इतना निकालने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आ जाएंगे। सवाल नंबर 1 क्या है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। तो sin a, अब यहां पर हम लोग देखेंगे sin a के लिए लंब ये हो गया, sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब जब 1 हो गया तो कर्ण कितना 2 गुना cos c, c के लिए लंब क्या हो गया, c के लिए लंब √3 तो आधार 1, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे कर्ण का वैल्यू 2। फिर से देखेंगे cos a के लिए लंब ये तो आधार ये ना हो गया, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया आपका √3, कर्ण हो गया 2 गुना sin c के लिए लंब ये तो आधार ये हो गया, तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब √3 बटे कर्ण का मान 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 दूधना प्लस √3 गुना √3 कितना हो गया 3 हो गया, और नीचे 4, दोनों का एलसीएम लेंगे 4, यानी 1 प्लस 3 बराबर 4/4, कितना मान हो गया 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। cos a, देखिए cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है। बस इसमें सिर्फ मान आपको रखना है। cos a के लिए लंब ये हो गया तो आधार यही ना होगा √3/2। तो cos a, अगर यदि a के लिए हम लोग आएंगे तो a के लिए लंब ये हो गया आधार कितना √3, तो √3 बटे कर्ण का मान 2। फिर अब cos c के लिए आएंगे हम लोग, तो c के लिए यहाँ पर देखेंगे कि लंब हो गया √3, तो आधार कौन हो जाएगा 1 बटे कर्ण का वैल्यू 2। फिर माइनस देंगे sin a के लिए हम लोग जैसे ही आएंगे तो a के लिए लंब ये हो गया sin थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण 1/2 इंटू sin c के लिए लंब हो गया √3, कर्ण का मान हो गया 2। अब ऊपर में बचा √3 गुना 1, √3/4 अब माइनस √3/4, कट के कितना हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 9 का 1 और 2 पढ़े। आप लोग उतारिए। अब इसका फिर हम लोग दूसरा नियम भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग दूसरा नियम सीखेंगे। इसके पहले जो हम लोग नियम बताए वो थोड़ा लॉन्ग था। अब शॉर्ट नियम हम लोग कैसे सवाल बनाएंगे उसके बारे में जानेंगे।
तो सवाल आपका वही है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया, कोण बी समकोण है, समकोण लिख दिया। उसके बाद अभी 30 और 60 क्या है अभी छोड़ दीजिए। तो आप लोग को चूंकि दिया गया है tan a बराबर 1/√3, तो tan a बराबर 1/√3 के स्थान पर लिख सकते हैं tan 30। तो tan दोनों तरफ से खत्म कर लीजिए, a बराबर कितना 30 डिग्री। अब देखिए ये 90 है, ये 30 डिग्री है, तो ये अपने मन से घटा सकते हैं। कैसे? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण C अगर आपसे पूछेंगे तो आप लोग बोलेगा सर 180 में ये कोण और ये कोण घटा दीजिए। तो कोण C बराबर 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी कोण C बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कैसे आया रफ थोड़ा हम लोग कर लेंगे। देखिए आप जानते हैं कि चूंकि A प्लस B प्लस C यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो C यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस A प्लस B, कोण A का मान 30, कोण B का मान 90। इस तरह कर लेंगे। अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे सवाल पर। सवाल क्या है, साइन A cos C cos A sin C। अब आप लोग पहले ही आप लोग जान चुके हैं त्रिकोणमिति के कुछ एडवांस सूत्र हम आपको जो बताए हैं वो याद होंगे आप लोग को। साइन A इंटू कॉस बी, कॉस A इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, तो इसके स्थान पर हम लोग ऐसा लिख दिए। अब देखिए साइन A प्लस बी, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, सॉरी साइन A प्लस बी यहाँ सी हो जाएगा आप लोग का, बी के जगह सी है ना। साइन A प्लस बी, तो ए के स्थान पर ए, अब बी के स्थान पर सी है, तो a प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए a का मान 30, c का मान 60, तो 90 हो गया साइन 90। इसको बटी नहीं कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस सी बराबर साइन यानी कि 30 प्लस 60 90 हो गया, और साइन 90 का मान आप लोग आराम से जानते हैं कि 1 होता है। तो आप लोगों ने देखा कि कितना जल्दी सवाल का आंसर बन रहा है। अब दूसरे सवाल में आएंगे। दूसरा सवाल है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos A प्लस बी का होता है। तो cos A प्लस बी के स्थान पर यहाँ c है, तो आप लोग यहाँ पर c दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे cos A के जगह 30 और c के जगह 60 यानी cos 90 का वैल्यू 0। एक बार हम आप लोग को सूत्र फिर से बता देते हैं। ये सूत्र होता है, कुछ सूत्र लिख लीजिए आप लोग। सूत्र होता है साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। उसके बाद एक फॉर्मूला और लिख लेंगे, कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यदि त्रिकोणमिति का कुछ एडवांस सूत्र आपको याद है तो सवाल बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि आप लोग को जो मतलब कि एडवांस फार्मूला बताए हैं उसका आप लोग वीडियो जरूर देखिए। अब हम लोग सवाल नंबर 10 बनाएंगे, उतार लीजिए। तो सवाल नंबर 10 क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है मतलब 90 डिग्री, PR प्लस QR बराबर 25, PQ बराबर 5, तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्या दिया हुआ आप लोग के पास, चूंकि PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25, यहां से हम लोग क्या करेंगे PR बराबर निकालेंगे। तो 25 माइनस QR हो जाएगा, इसको समीकरण 1 का दीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज PQR में आप क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज PQR में कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहां से आप लोग देखेंगे कि PR के स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं ना समीकरण 1 से,
यानी कि 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 5, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस क्यू आर नहीं दिया हुआ है, क्यू आर रहने देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के स्थान पर 25 इंटू बी के स्थान पर क्यू आर, अब बराबर ये कितना हो गया 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब आप लोग एक जगह कंफ्यूज करते होंगे, क्यू आर में दोनों तरफ स्क्वायर है, हमेशा क्यू आर और आर का स्क्वायर नहीं बोलते आप, एक पे क्यू आर ऐसे दे दिए समझ जाना क्यू आर का स्क्वायर है, दोनों पर लिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दोनों कितना हो गया 50, क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर कट गया दोनों तरफ से, इधर क्या बचा 625 माइनस इधर 25 प्लस में इधर आएगा तो 25 माइनस में, बराबर इधर माइनस में 50 क्यू आर, उधर जाएगा तो प्लस में 50 क्यू आर। अब यहाँ कितना बचा 600 बराबर 50 क्यू आर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन इसको इस साइड ले लीजिए, यानी 50 क्यू आर बराबर 600। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, कहां बना देते हैं क्यू आर बराबर 600, अब बटे इधर 50 गुना में इधर आएगा तो 50 भाग में 1 0 0 खत्म, 12 5 60, यानी क्यू आर बराबर 12 निकल गया, क्यू आर बराबर 12। अब आप लोग समीकरण 1 से देखिए तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहां से अगर पी आर बराबर हम निकालेंगे तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12, तो पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 13। अब हम लोग का जो सवाल है उसको निकाल लेंगे। तो आप लोग का पहला सवाल है साइन पी का मान निकालना है। पी के लिए लंब ये हो जाएगा, नहीं लंब ये हो जाएगा, यानी कि तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू हो गया 12, कर्ण का वैल्यू हो गया 13, एक का मान हम लोग निकाल लिए। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कोस पी, तो कॉस पी बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो पी के लिए जब लंब ये हुआ तो आधार ये होगा 5, अब बटे कर्ण का वैल्यू 13। उसके बाद क्या निकालना टेन पी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आप लोग देखेंगे पी के लिए लंब कौन सा हो गया 12, आधार कौन सा हो गया 5। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 3 बनाए। अब लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बताइए सवाल नंबर अंतिम क्या है, सत्य और असत्य बताना है। इसमें से 5 सवाल है। टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब आपको बताना है कि ये सत्य बोल रहे हैं या तो वो सत्य बोल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, नहीं यहाँ पर 10 लिख लेंगे आप लोग, साइन लिख लिया, 10 45 का मान 1 होता है। ये बोल रहा है 10 ए का मान हमेशा 1 से कम होता है, तो गलत बोल रहा है। क्यों, इसका कारण दे दिया 10 45 का मान ही 1 होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यानी कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, यानी कि आप जानते हैं ये सत्य है। क्यों सत्य है, तो सेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए आधार से, जो कि वो दिया गया है, यानी कर्ण बड़ा होगा आधार से जो दिया गया है, इसीलिए यह क्या है सत्य है। अब तीसरा सवाल है कोस ए, कोण ए के लिए कॉस ए, कोण ए के कॉस केंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो आपको मालूम है कि सभी का संक्षिप्त रूप
क्या क्या होते हैं इसको पहले भी हम बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। साइन किसका संक्षिप्त रूप है? साइन का। कॉस किसका है? कोसाइन का। टेन किसका है? टेंजेंट का। कोट किसका है? कोटेंज का। उसके बाद से किसका है? सेकेंड का। कोसेक किसका है? कोस्केंट का। तो यहां से देख रहे हैं कि कोस जो है वो साइन का संक्षिप्त रूप होना चाहिए, जो कि उसने क्या किया है? गलत दे दिया है। किसका दे दिया है? कोस्केंट, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप कॉस कॉसेक होता, इसने कॉस दे दिया, गलत बोल रहा है ना। तो कॉस कोण ए के लिए कोस्केंट के लिए संक्षिप्त रूप है, वो सत्य है। क्या है? तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस किसका संक्षिप्त रूप है? इसका है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, वो सत्य। क्या है? क्योंकि कोट ए जो है कोई गुणनफल नहीं है, यह अनुपात है। किसका अनुपात है? कोण ए के लिए आधार और लंब का अनुपात है, गुणनफल नहीं है, अनुपात है। अब नीचे आएंगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो आपको बोलना है वो सत्य। क्यों वो सत्य होगा? साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो अब देखिए, लंब बड़ा कर्ण छोटा, ऐसा कभी होगा क्या कि लंब बड़ा हो जाए और कर्ण छोटा? तो नहीं होगा। तो लिख दिया कारण में हो सत्य, क्योंकि कर्ण लंब से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण जो है वह लंब से छोटा होगा नहीं, इसीलिए क्या है? वो सत्य है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.1 का सभी सवाल पढ़ें। अब आगे के क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए।